जय हिंद। कल मैंने स्थानांतरण और पदस्थापन से संबंधित एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि जिस प्रकार से सरकार का आदेश जारी हुआ है, अगर मैं ये सारी बातें आपको बताना चाहूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं इसका कुछ पार्ट दूसरे दिन बना के आप लोगों के बीच लाऊंगा। तो जो छुटी हुई बातें थी, जो मैंने कल बताया और उसके अलावा जो मुख्य मुख्य बातें रह गए थे, आज मैं उसी पे चर्चा करूंगा। ये वीडियो देखने से आपको काफी हद तक मदद मिलेगा समझने में। बाकी आप खुद समझदार हैं, पत्र पढ़ ही लिए होंगे, बहुत सारी जानकारी आपको मिल भी गई होगी। बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न इसमें हैं जिसका कि आदमी के बीच में एक कंफ्यूजन टाइप से बना हुआ है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि वो भी कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं अपनी बातों को प्रारंभ करता हूं। कल जो छुटी हुई बातें थे उसे मैं आज फिर से आप लोगों को आगे मैं बता रहा हूं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग चर्चा करेंगे 17-29-7/4/2024 के पत्र के आलोक में। उसमें क्या है कि स्थानांतरण और पदस्थापन के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। ऐसा सर्कुलर सब दिन से आया है, क्योंकि आप लोगों की यह नया ट्रांसफर नीति है, तो इसमें कुछ नए सिद्धांत को देखने के लिए मिल रहे हैं, परंतु ऐसा कई एक सिद्धांत हम लोगों ने पहले भी देखा है। अगर हम बात करें तो इस ट्रांसफर पोस्टिंग में विभाग ने एक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, चूंकि कई प्रकार के शिक्षक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि नियमित है, नियोजित शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक है, तो इन लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग में एक अनुपात का उन्होंने व्यवस्था किया है कि हम किस प्रकार से अनुपात का चयन करेंगे। तो यही वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूं। अगर कोई नियमित टीचर है तो वो 10 के अनुपात में, नियोजित शिक्षक को 30, विशिष्ट शिक्षक को 30 और बीपीएससी शिक्षक को 30, ये अनुपात रखा गया है। इसी अनुपात के अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग का रूल आगे चलेगा। और उसमें भी जो दिया है कि ये जो हम पहले नियमित लिखे हैं, फिर नियोजित शिक्षक लिखे हैं, फिर विशिष्ट शिक्षक, फिर बीपीएससी शिक्षक, तो इसमें जो ट्रांसफर पोस्टिंग का क्रम अगर देखा जाएगा तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसमें यही होगा कि पहले इनको, फिर पहले नियमित को, फिर नियोजित शिक्षक को, फिर विशिष्ट शिक्षक को, फिर बीपीएससी शिक्षक को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो किसी भी विद्यालय में अधिकतम 70% से महिलाओं का पोस्टिंग वहां नहीं होगा। और ये चीज जो है ये सारे शिक्षकों को, सारे शिक्षक के कोटि में देखा जाएगा, यानी वो नियमित शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, इन सारे शिक्षकों में से जो भी महिला शिक्षक होंगे और किसी विद्यालय में अगर पदस्थापन होगा तो वहां 70% से अधिक पदस्थापन नहीं होगा। रिक्ति की जो गणना होगी, किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां होगी, तो इसका गणना मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत होगा और छात्र अनुपात के अनुसार वहां शिक्षकों की पदस्थापन की जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ हमारे ऐसे भी शिक्षक बंधु हैं जो नियमित हैं और बीपीएससी के हैं। बीपीएससी में जो कि विद्यालय अध्यापक जिन्हें हम जानते हैं, अगर वो ट्रांसफर लेना नहीं चाहते हैं और आवेदन नहीं करेंगे तो वो अपने ही विद्यालय में बने हुए रहेंगे, उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं भेजा जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि अभी जो सर्कुलर निकला, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों ने पत्र में पढ़ा होगा कि पहला फेज का जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो अभी मुख्यालय स्तर से होगा। जो भी आवेदन हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसका स्क्रूटनी होगा और वहां ट्रांसफर जो होगा वो मुख्यालय स्तर से होगा। एक बार जब मुख्यालय स्तर से ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर अब इसमें से देखा जाएगा कि अगर कोई जिला स्तर पे ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो वहां पे जिलाधिकारी उस ट्रांसफर के अध्यक्ष होंगे। अगर कोई प्रमंडल स्तर पर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो वहां आयुक्त होंगे अध्यक्ष के रूप में। और अगर कोई अंतर जिला स्तर पर ट्रांसफर लेना चाहेंगे तो उसके होंगे अध्यक्ष सचिव शिक्षा विभाग। ये पहला फेज का ट्रांसफर जब मुख्यालय से हो जाएगा तब ये नियम लागू होगा। आगे अगर हम बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि से कभी भी हस्तांतरण हो सकता है और यह ट्रांसफर पोस्टिंग आपको जिला के बाहर भी किया जा सकता है।
प्रशासनिक दृष्टि में कई बातें रहती है जो कि आपने समझ भी लिया होगा। इसमें कि जो भी विभागीय आदेश होता है उसका अक्षरशः पालन करना है, आपके द्वारा किसी भी प्रकार का शिकायत नहीं होना चाहिए, अनेकों बातें हैं जो कि आप भी समझ रहे हैं। मैं यथासंभव आपको समझाने का प्रयास किया हूं। और खास बात रहा है एक क्या कि मैंने कल भी कहा था कि टीआरई 2 सॉरी सक्षमता 2 का परीक्षा हो चुका है और जल्द ही उसका रिजल्ट प्रकाशन होना है। तो उसका एक चीज आज हमने देखा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा 2 के वैसे शिक्षक जो कि 1 to 5 और 6 to 8 का एग्जाम दिए थे उन लोगों का उत्तर कुंजी विभाग ने जारी कर दिया है और एक आपत्ति दर्ज करने का समय भी उन्होंने जारी कर दिया है। तो जैसे ही यह समाप्त होगा अविलंब आपको 9, 10, 11, 12 का सक्षमता परीक्षा 2 का उत्तर कुंजी देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद आप रखिए कि इस महीने में आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशन हो जाएगा और रिजल्ट प्रकाशन के बाद जो पेपर सत्यापन का कार्य है वो होना है। और उम्मीद, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग में ये जो सक्षमता पास 2 के शिक्षक हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये सारी बातों को देखने से मुझे लगा कि बहुत सारी बातें जो कि मुझे आप लोगों के पास रखना अति आवश्यक हो गया था। तो जो बातें शेष रह गई थी वो बातें मैं आप लोगों को बता दिया हूं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि अगर इसमें कोई कमी रह गई है या बताने में कोई मुझसे त्रुटि हो गई है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। फिर मैं नए वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।